अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। क्लास 10 का टॉपिक जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं वो है बेसिकली ह्यूमन ब्रेन। हम लोग थर्ड चैप्टर के कोऑर्डिनेशन का जो है वो पढ़ रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, जिसमें कि हम लोगों ने ये देखा है कि ह्यूमन बॉडी में दो तरह के जो हैं वो नर्वस सिस्टम होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है जी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है, जिसके बारे में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ने लगे हैं। पूरा ये लॉन्ग टॉपिक है, 10 मार्क्स का जो है वो आपके पास आ जाता था पेपर में। तो ह्यूमन ब्रेन स्टार्ट करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ह्यूमन ब्रेन है बेसिकली उसको पढ़ने के लिए या उसके 3 पार्ट्स जो है वो बना दिए गए हैं, या ह्यूमन ब्रेन के जो है वो बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। ओके, ह्यूमन ब्रेन इज बेसिकली मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। और वो कौन कौन से हैं? एक है जी हमारे पास फोर ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन इज बेसिकली मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, या 3 उसके पार्ट्स बना दिए गए। सबसे पहला क्या है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है वो सबसे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट और बहुत ज़्यादा विजिबल पार्ट है। आप लोगों ने देखा ही होगा, कुर्बानी पे जब गुजरती है तो बकरे का आप लोग दिमाग देख लो, या कि ज़्यादातर तो आमतौर पे उन्हीं का देखा जाता है। तो जो विजिबल पार्ट होता है वो फोर ब्रेन होता है। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन जो होते हैं वो तो उसके अंडर आ जाते हैं, तो ज़्यादा विजिबल नहीं होते। मगर बेटा जो मैं आप लोगों को ब्रेन का टॉपिक पढ़ाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, हमेशा मैं हाइंड ब्रेन से स्टार्ट करती हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि हम लोग तो साथ साथ ब्रेन को ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करना भी सीखेंगे कि ब्रेन को कैसे ड्रॉ किया जाता है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पेपर में 10 मार्क्स का जो ब्रेन का पूरा क्वेश्चन आ जाता है, या अगर 10 मार्क्स का ना भी आए तो ब्रेन का खाली फोर ब्रेन आ जाता है या हाइंड ब्रेन के पार्ट्स आ जाते हैं, उनके फंक्शन बताएं। तो याद रखिए बेटा कि आप लोगों का ये टॉपिक सबसे इजी वे में इसी तरह याद हो सकता है कि अगर आप इस टॉपिक को एक फ्लो शीट या एक स्केच की सूरत में बनाओगे, क्योंकि इसमें सारे के सारे ब्रेन के पार्ट्स के फंक्शंस हैं, और फंक्शन जितना इजीली आपने फ्लो शीट बनाई होगा आपको आसानी हो जाएगी। याद रखिए कि ये जो फ्लो शीट या जो स्केच सा बना लेते हो उससे आप लोगों को आसानी हो जाती है याद करने में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट आज करेंगे। सबसे पहले हाइंड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ब्रेन का लोअर मोस्ट पार्ट जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ ड्रॉ करते हैं, साथ साथ इसके पार्ट्स के फंक्शन देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। कितने हमारे पास ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो हम लोग डिस्कस करने लगे हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के हमारे पास बेसिकली 3 पार्ट्स आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, सेकेंड वन इज पोन्स, एंड द थर्ड वन इज सेरिबेलम। अच्छा जी, 3 पार्ट्स है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स एंड सेरिबेलम। इसको सेरिब्लम भी बोला जाता है, सेरिबेलम भी बोला जाता है, जो आप लोग अपनी आसानी के लिए बोलो। दीज 3 आर बेसिकली पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन। मगर बेटा आप लोग अपनी आसानी के लिए याद रखो कि जो हाइंड ब्रेन है इसके फंक्शन याद करने के लिए सबसे ज़्यादा आसान बात यह है कि हाइंड ब्रेन आपके बॉडी के सारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। व्हाट आर इनवॉलेंट्री फंक्शंस? बेटा ऐसे तमाम एक्शन जो कि इंसान की अपनी मर्जी के बगैर हो रहे होते हैं, दे आर नोन एज इनवॉलेंट्री फंक्शन। ऑल दोज एक्टिविटीज या ऑल दोज एक्शन दैट आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, जो हमारी अपनी मर्जी के बगैर हो रहे हैं, उनको हम लोग कहते हैं कि ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। हम लोग इंशाल्लाह ताला जब स्पाइनल कॉर्ड का टॉपिक पढ़ेंगे तो हम दोबारा से टॉपिक देखेंगे डिस्कस। मगर आप लोगों को पता होना चाहिए, और आसानी के लिए बता रही हूँ कि हाइंड ब्रेन जो है, चाहे वो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा हो, चाहे वो पोन्स हो, चाहे वो सेरिबेलम हो, इसके तीनों पार्ट्स इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करें। इस बताने का सिर्फ ये मकसद है ताकि कभी आप लोग अगर पेपर में भूल भी जाते हो तो अगर आप लोगों को इनवॉलेंट्री एक्शंस याद रहेंगे तो आप लोग आसानी से कर लोगे। इनवॉलेंट्री एक्शन हमारी बॉडी में कौन से हैं? हमारी ब्रीथिंग देख लीजिए, सांस लेने का जो अमल है। आप लोग अब क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए कि ब्रीथिंग किसी हद तक इंसान के कंट्रोल में, वरना ये हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है। सांस को कंट्रोल करने वाले हमारे रिब्स और इंटरकोस्टल मसल, जो हमारा डायाफ्राम है, जो कि हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो सांस लेना, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लो हो जाता है, कि हम खुद कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, कुछ खा पी के हमने नमक खा लिया, उससे ज़्यादा हो गया, वो अलग बात है, मगर वैसे हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है। हमारी हार्ट बीट, हमारे दिल की धड़कन, कोई टेंशन होती है, डर लगता है, ऊपर आप स्टेयर्स चढ़ के आते हो, आपको एकदम से हार्ट बीट आपकी तेज हो जाती है, क्या ये हमारे कंट्रोल में नहीं। बेटा इसी तरह आपकी जो कफिंग है, खांसना आपको, या जो छींक
छींक आ जाती है, स्नीजिंग हो जाता है, इवन कि जो हिचकी है आपकी बुक में मेंशन नहीं है मगर आप वो भी मेंशन कर सकते हो। तो ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं जो कि हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है। तो बेटा ये सारे कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा हाइंड ब्रेन। तो सबसे पहले हम लोग हाइंड ब्रेन के जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है उसके फंक्शंस को डिस्कस करते हैं, मगर पहले हम इन तीनों पार्ट्स को ड्रॉ कर लेते हैं कि ड्रॉ कैसे करना है। देखिए मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और सेरिबेलम ये हम लोगों ने बनाना है। हाइंड ब्रेन हम ड्रॉ करें। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है ये बिल्कुल, अगर मैंने यहाँ पर ये स्पाइनल कॉर्ड बनाई है तो स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल ऊपर जो होता है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा स्टार्ट हो जाता है। दैट इज नोन एज मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है जी, ये हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा आ गया। उसके बाद पोन्स का स्ट्रक्चर है, जैसे पोन्स जो हमारे पास लिटिल बिट थोड़ा सा इस तरीके से इसका पार्ट होता है, ये हमारे पास पोन्स है। और जो लास्ट पार्ट है दैट इज नोन एज सेरिबेलम, ये इस तरीके से बनेगा। दिस इज नोन एज सेरिबलम। सेरिबलम भी कहा जाता है इसको, सेरिबेलम भी कहा जाता है। ये हमारे पास हम लोगों ने हाइंड ब्रेन ड्रॉ कर लिया है। ठीक है जी, क्या है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड पर? दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, इट इज पोन्स एंड ये सेरिबेलम है। ये हम लोगों ने स्केच ड्रॉ किया। जब मैं पूरा टॉपिक इंशाल्लाह पढ़ा दूंगी, हम लोग ब्रेन को दोबारा ड्रॉ भी करेंगे, आपको बनाना भी सिखाऊंगी कि इजी वे में कैसे बनाया जा सकता है। बहरहाल अभी हम लोगों ने इतना ही ड्रॉ किया, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और सेरिबेलम। अब हम इन तीनों के फंक्शंस देखेंगे और मैंने आपको फंक्शंस बता दिए कि बेसिकली ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, फ्लो शीट बनाएंगे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। दोबारा इस पर ड्रॉ करके दिखा दूंगी अभी, क्योंकि मैं आपको फंक्शन से बताने लगी हूँ इस वजह से। देखिए मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है हमारे पास, इसके क्या बेसिक फंक्शन है? ये कंट्रोल कर रहा है हमारी ब्रीथिंग को। ब्रीथिंग कहते हैं जी सांस लेने के अमल को। इसके अलावा हार्ट बीट जो होती है, दिल की जो धड़कन है उसको कंट्रोल कर रहा है। हमारा जो बीपी है उसको कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारे रिफ्लेक्सेस हैं, सडन एक्शन। रिफ्लेक्सेस किसको कहा जाता है? सडन एक्शन को कहा जाता है, वो भी मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि कफिंग, सांस के अंदर कोई डस्ट चली गई है आपके, फौरन से कफ आता है और वो जो खांसी होती है वो अपने अंदर से म्यूकस के जरिए उस सारे डस्ट को बाहर जो होता है वो निकाल देती है। तो ये भी कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, छींकना जो होता है हमारे पास, ये सारे कौन कंट्रोल कर रहा है? ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन, और ये कौन कंट्रोल कर रहा है हमारे पास? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, इसके अलावा बेटा मैंने भी आपको डायग्राम में ड्रॉ करके दिखाया, अगर छोटा सा दोबारा बनाऊं कि ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये पोन्स है और ये सेरिबेलम है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब जितनी भी इंफॉर्मेशन ने स्पाइनल कॉर्ड से होके रेस्ट ऑफ द ब्रेन में जाना है उसको मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास से गुजर के जाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे प्रिंसिपल अंदर मौजूद है, बाहर जो पीएन बैठे हैं, अगर आपने कोई भी बात प्रिंसिपल तक पहले करनी तो पहले आप उनको मैसेज दोगे कि जी ये मैसेज है, तो वो आगे ट्रांसफर करेंगे। तो इसी तरीके से जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो एक कनेक्शन है बिटवीन योर रेस्ट ऑफ द ब्रेन एंड योर बॉडी या स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी मैसेज ने ब्रेन तक जाना है उसको कहाँ से होकर गुजरना पड़ेगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये वो रास्ता है जहाँ से मैसेज जो है वो गुजर के जाते हैं। ठीक है जी, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा ना सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, बल्कि जो जितने भी मैसेज हैं जिन्होंने स्पाइनल कॉर्ड से रेस्ट ऑफ द ब्रेन की तरफ जाना है वो कहाँ से होकर गुजर के जाएंगे? मेडुला ऑब्लोंगेटा से। ओके, सेकंड हमारे पास पोन्स आ जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोन्स? ये बेसिकली असिस्ट कर रहा होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा को इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। ये जो होता है क्या कर रहा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ मिलके जो है वो ब्रीथिंग के प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है। बेटा याद रखिए, ब्रेन का सिर्फ एक पार्ट एक प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर रहा होता, बल्कि ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स एक प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ना सिर्फ वो ब्रीथिंग को कंट्रोल कर रहा है, बल्कि पोन्स भी जो है वो भी ब्रीथिंग के प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए जब हम आगे भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह फोर ब्रेन भी पढ़ेंगे, तभी आप देखोगे कि एक पार्ट जो है, दो पार्ट्स ब्रेन के वो एक फंक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो पोन्स हमारे पास क्या कर रहा है कि एक तो ब्रीथिंग के प्रोसेस को मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ असिस्ट कर रहा है या उसको कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा जितने भी मैसेज स्पाइनल कॉर्ड से सेरिबेलम में जाने हैं वो पोन्स से होके ही गुजरेंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने पोन्स बनाया, ये सेरिबेलम है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ऑल द मैसेज दैट हैव टू गो टू सेरिबेलम, जिन्होंने सेरिबेलम तक जाना है, सेरिबेलम तक जाना है, उनको पोन्स से होके गुजरना पड़ेगा। तो पोन्स का एक तो फंक्शन बता दिए कि ये ब्रीथिंग को कंट्रोल कर रहा है, प्लस हमारे पास क्या कर रहा है? कंट्रोल ऑल द मैसेजेस going from spinal cord towards cerebellum.
सेरिब्लम की तरफ जितने भी मैसेज जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड से, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो पोन्स कंट्रोल कर रहा है। तो ये हमारे पास इसका फंक्शन हो गया। और उसके बाद जो थर्ड पार्ट है दैट इज सेरिबेलम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हमारे मसल्स मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे हमारे करके इधर करके ये प्रेजेंट होता है। इसको उर्दू में खुत्ती भी कहते हैं। अगर आपने कभी देखा हो कि किसी को बेहोश करना हो तो क्या करते हैं कि जी वो अक्सर गन या रिवॉल्वर इधर ही मारते हैं पीछे बैक साइड पे, तो बंदा थोड़ी देर के लिए जो होता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, क्योंकि बेटा हमारे यहाँ पर करके जो है वो सेरिबेलम मौजूद है। सेरिबेलम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का, जो कि कंट्रोल कर रहा है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करना है। इट बेसिकली कंट्रोल मसल्स मूवमेंट, जो बॉडी के मसल्स की मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर रहा है। सारे हमारे मसल्स जो है हमारी बॉडी बोन्स और मसल से ही मिलके बनी हुई है। तो थोड़ी देर के लिए जब आप इधर हिट करते हो तो सेरिबेलम अनकॉन्शियस हो जाता है, तो पूरी बॉडी अनकॉन्शियस हो जाती है, मसल्स अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं, तो इंसान फेंट हो जाता है। तो ये बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आज हम लोगों ने जस्ट हाइंड ब्रेन को ही डिस्कस करना था। ब्रेन के 3 बेसिकली पार्ट्स हैं ह्यूमन ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अगर आप इसका स्केच बना लोगे, मेडुला ऑब्लोंगेटा है जी हाइंड ब्रेन का पहला पार्ट, फिर पोन्स है, फिर सेरिबेलम है। मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रीथिंग को, हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, कफिंग, स्नीजिंग और ऐसे तमाम रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रहा होता है। पोन्स जो है वो असिस्ट कर रहा है मेडुला को इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, प्लस जितने भी मैसेज सेरिबेलम में जाने स्पाइनल कॉर्ड से वो पोन्स से होकर गुजरते हैं। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम? मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये मसल मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है बेटा, अब हमारे पास क्या है, आपकी बुक में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मेंशन है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स प्लस मिड ब्रेन। ये जब मैं आप लोगों को मिड ब्रेन पढ़ाऊंगी कल इंशाल्लाह, फिर हम लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इन तीनों को मिलके ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स प्लस मिड ब्रेन जो है ये तीनों मिलके कलेक्टिवली ब्रेन स्टेम जो है वो कहलाते हैं। आज का हमारा यही टॉपिक है। ब्रेन का टॉपिक 10 मार्क्स का आ जाता है, इंक्लूडिंग डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाइंड ब्रेन इस वजह से बताया ताकि अभी ये ईजी है, इसके पार्ट्स लोग पढ़ लोगे। ये सबसे लोअर मोस्ट पार्ट है, फिर अब हम मिड ब्रेन पे जाएंगे, फिर लास्ट में फोर ब्रेन पे जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा आपका टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।